नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की उन बेमिसाल जगहों की, उन शानदार विरासतों की, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम ताज़ा खबर के साथ। हाँ, तो जुलाई 2025 तक भारत में अब कुल 44 यानी 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। और जो सबसे नया नाम इस लिस्ट में जुड़ा है, वो कोई एक किला या महल नहीं है। नहीं, ये तो स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स का एक पूरा नेटवर्क है। अच्छा, इसकी सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसका स्केल। ये सिर्फ कुछ किले नहीं हैं। सोचिए, सह्याद्री के पहाड़ों से लेकर कोंकण के तटीय इलाकों तक अलग अलग टेरेन्स पर फैला हुआ एक पूरा का पूरा डिफेंस नेटवर्क है। इसमें महाराष्ट्र के 11 किले और तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी शामिल है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई भी जगह, जैसे ये मराठा किले, इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में आखिर शामिल होती कैसे है? क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, ये काफी लंबा और मुश्किल प्रोसेस है जिसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले देश अपनी एक लिस्ट बनाता है, फिर उसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी संभावित सूची में भेजा जाता है, और फिर आखिरकार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फाइनल फैसला लेती है। तो इसे ऐसे समझिए, टेंटेटिव लिस्ट एक तरह से वेटिंग रूम जैसा है। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, पर इसका मतलब है कि वो जगह अब ऑफिशियली वर्ल्ड हेरिटेज बनने की रेस में शामिल हो चुकी है। चलिए अब भारत का एक लाइटनिंग टूर करते हैं और कुछ साइट्स को याद रखने के लिए कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स भी देखते हैं। खासकर जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रिक्स बड़े काम की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की साइट्स के लिए बस याद रखिए FAT यानी फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट और ताजमहल, और असम के लिए KAMO यानी काजीरंगा, मानस और मोईदाम। और असम वाली ट्रिक में जो एमओ था, वो है मोईदाम्स के लिए। ये भारत की 43rd साइट थी जिसे 2024 में लिस्ट में शामिल किया गया। इन्हें असम के पिरामिड्स भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। ये असल में अहोम साम्राज्य की रॉयल्टी के लिए बनाए गए पवित्र बरियल माउंट्स हैं। अच्छा, एक बात और, हेरिटेज का मतलब सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं होती। हेरिटेज वो भी है जिसे हम छू नहीं सकते, हमारी जीती जागती परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। भारत की ऐसी 15 परंपराएं इस इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा, 2023 में गुजरात का गरबा, और सबसे नया 2025 में हमारा सबका प्यारा त्योहार दिवाली। तो चलिए अब कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं और फिर झांकते हैं भविष्य में कि आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स किस राज्य में हैं? मराठा किलों के जुड़ने के बाद महाराष्ट्र अब 6 साइट्स के साथ टॉप पर है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है, जहां 4 साइट्स हैं। एक और मजेदार फैक्ट, क्या किसी को पता है कि भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी थी? वो थी अहमदाबाद, जिसे 2017 में ये दर्जा मिला। और ये वाला तो मेरा फेवरेट है। एक यूनेस्को साइट तो हम सबकी जेब में है। अगली बार जब 50 रुपए का नोट हाथ में आए तो उसे पलटकर जरूर देखिएगा। हम्पी का मशहूर पत्थर का रथ वहीं मिलेगा। और फ्यूचर की बात करें तो टेंटेटिव लिस्ट में 2 बहुत ही शानदार और एक दूसरे से बिल्कुल अलग दावेदार मौजूद हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश का प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, और दूसरी तरफ मेघालय के अद्भुत लिविंग रूट ब्रिजेस। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर ये 44 का आंकड़ा भारत को आखिर कहां लाके खड़ा करता है। देखिए, भारत की विरासत की थाली में हर तरह का स्वाद है। हमारे पास 36 कल्चरल साइट्स हैं जो हमारे इतिहास और कला को दर्शाती हैं। 7 नेचुरल साइट्स हैं जो कुदरत के करिश्मे हैं, और एक मिक्स्ड साइट है जिसमें दोनों का संगम है। ये डाइवर्सिटी ही तो भारत की असली पहचान है। और पूरी दुनिया में भारत 6ठे स्थान पर है। जी हाँ, सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स के मामले में हम दुनिया में 6ठे नंबर पर हैं। इटली और चीन भले ही आगे हों, पर ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। तो हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? पिछले कुछ साल तो जैसे भारत के नाम ही रहे हैं। सोचिए, 2021 में ढोलावीरा और रामप्पा मंदिर, फिर 2023 में शांति निकेतन और होयसल मंदिर, 2024 में असम के मोईदम, और अब 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। एक के बाद एक सफलताओं की छड़ी लग गई है। चलिए अब इन खजानों में से कुछ की एक छोटी सी लेकिन यादगार सैर करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1983 से, जब भारत के 4 महारथियों ने एक साथ इस लिस्ट में कदम रखा। आगरा का किला, ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफाएं।
ये हैं हमारे ओरिजिनल्स, जिनसे इस शानदार सफर की शुरुआत हुई। प्राकृतिक धरोहर की बात करें तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बेमिसाल है। और एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे यहीं पर रहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी संरक्षण स्थल है। और अगर वास्तुकला की भव्यता का अनुभव करना हो तो मध्य प्रदेश के खजुराहो से बेहतर कुछ नहीं। चंदेल राजवंश की ये देन अपनी नागर शैली की बारीक नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। क्या कभी सोचा है कि विश्व धरोहर रोज हमारे साथ चलती हैं? जी हां, बिल्कुल, हमारी जेब में, हमारे बटवे में। ये स्लाइड तो जनरल नॉलेज की तैयारी करने वालों के लिए एक जैकपॉट है। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 पर एलोरा, 50 पर हम्पी का रथ और 100 के नोट पर रानी की वाव। अब अगली बार जब कोई नोट हाथ में आए तो उस पर बनी तस्वीर को ध्यान से जरूर देखिएगा। और 100 रुपए के नोट वाली रानी की वाव की कहानी तो और भी दिलचस्प है। इसे उल्टा मंदिर भी कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये कोई आम इमारत नहीं बल्कि जमीन के नीचे बनी 7 मंजिला बावड़ी है। सचमुच इंजीनियरिंग का एक अजूबा। लेकिन विरासत का मतलब सिर्फ इमारतें और स्मारक ही तो नहीं होता। कुछ विरासतें ऐसी होती हैं जो हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं में जिंदा रहती हैं। यूनेस्को इन्हें 2 हिस्सों में बांटता है। एक है टैंजिबल हेरिटेज, जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे किले, मंदिर। और दूसरी है इनटैंजिबल हेरिटेज, जो हमारी परंपराओं का हिस्सा है, जैसे हमारे त्योहार, संगीत और नृत्य। और इस मामले में भी भारत पीछे नहीं है। हमारी पूरी 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को यूनेस्को ने मान्यता दी है। इस लिस्ट में हाल ही में जुड़े हैं गुजरात का मशहूर गरबा और 2025 का सबसे बड़ा अपडेट है हम सबका पसंदीदा त्योहार दिवाली, यानी रोशनी का पर्व। तो 44 टैंजिबल और 15 इनटैंजिबल धरोहरों के साथ अब आगे क्या? भारत की विरासत का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, किसी भी जगह के लिए यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होना एक लंबी प्रक्रिया है। पहले देश अपनी एक सूची बनाता है, फिर उसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में भेजा जाता है, जिसके बाद एक पूरी नॉमिनेशन फाइल तैयार होती है और आखिर में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी वोट करती है। और भविष्य की बात करें तो 2026 के लिए भारत का अगला आधिकारिक नॉमिनेशन है बौद्ध धर्म का एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थल सारनाथ। सबकी नज़रें अब इसी पर टिकी होंगी।